हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि फंक्शन रिलेशन क्या होता है, और आज हम देखेंगे उस फंक्शन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो आज बस हम रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन के बेसिक्स को समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं फंक्शन रिलेशन क्या होता है। ये मैंने पिछले वाले वीडियोज में समझाया था। अब है कि मान लो हमारे पास क्या था कि कोई फंक्शन है एफ। फंक्शन को एफ से डिनोट कर जनरली सेट ए टू सेट बी में फंक्शन डिफाइंड है। वहां पे था ना सेट ए एंड बी, दो सेट्स था पिछले वीडियोज में, जैसा कि मैंने करवाया है। द सेट ए इज कम, तो ये जो है ना, जो इधर वाली जो फंक्शन, इसको मैं डायग्राम से दिखाऊं कि मान लो ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। तो यहाँ से यहाँ तक में एक फंक्शन डिफाइंड है एफ। ठीक है, जो ये फंक्शन ऐसे है, मान लो इधर 1 2 है तो ये इसको भेजता है ऐसे 2 और 4। ठीक है, ऐसे करके सेंड करता है। ठीक है, ये कोई भी फंक्शन है। तो क्या होता है, तो इस फंक्शन के जो इस तरफ वाले सेट होते हैं ना, ये सेट, ये इसको डोमेन बोलते हैं। मतलब फंक्शन को जो वैल्यू हम इनपुट देते हैं, जिसके लिए फंक्शन आउटपुट देता है, तो वो जो होता है ना, वो डोमेन होता है। तो हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑलवेज। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये हो गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी जो होता है, इसे कोडोमेन बोलते हैं। मतलब फंक्शन किस सेट के ऊपर डिफाइंड है, इसे उसे डोमेन बोलते हैं। मतलब इधर वाली सेट को डोमेन बोलते हैं, ये कोडोमेन हो गया। और फंक्शन क्या क्या वैल्यू ले रहा है उसे रेंज बोलते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से समझूं कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन है। ठीक है, तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन की, और फंक्शन ऐसे डिफाइंड है आर से आर पे एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो इस फंक्शन की डोमेन कितना हो गया, इस फंक्शन की डोमेन जो है यहाँ पे आर हो गया। आर मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, आर हो गया। इसकी ग्राफ क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की दिस ओरिजिन से जाती है। तो ये जो फंक्शन की जो आउटपुट होता है ना, वो हमेशा वाई एक्सिस दिखाता है। फंक्शन जो कुछ भी आउटपुट देता है वो वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस जो होता है वो इनपुट देता है, इनपुट लेता है फंक्शन, और जो इसकी आउटपुट होता है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 लिया, तो इस फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी मैं। एफ 1 पुट करूंगी एक्स की जगह पे, तो 1। तो ये जो 1 आउटपुट होगा ना, वाई एक्सिस इधर पे। तो फंक्शन जो अपना आउटपुट देता है वो वाई एक्सिस फंक्शन का आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस उसकी डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, आर, एंड कोडोमेन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन होता है कि फंक्शन के किस किस वैल्यू के लिए, जैसे इधर वाली सेट थी ना आर, तो यहाँ पे फंक्शन कोई भी रियल नंबर इस एक्स की जगह पे पुट करो, तो ये हमेशा फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है ना, वो कितना हो जाएगा, आर। लेकिन अगर इसमें 3 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, इस फंक्शन में अगर 3 पुट करूँ तो 3 - 3, 1/0, और ये हो गया इनफाइनाइट। तो इसलिए ये मत फंक्शन इनफाइनाइट हो गया, वेल डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन कितना हो जाएगा, r-3। मतलब ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 3। तो ये इसकी डोमेन ये हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स हो, तब इसकी डोमेन कितना हो जाएगा, ये तो मैंने ऊपर करवाया है, 1/x हो, तभी इसको, ये किस किस के लिए डिफाइंड है, तो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0। तो हम 0 को हटा देंगे, तो इसकी डोमेन ये हो गया। ठीक है,
तो क्योंकि इसमें जब जैसे मैं 0 पुट करूंगी तो 1/0 ये कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए अच्छे से। तो इसलिए इसकी डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब देखते हैं कोडोमेन क्या होता है। तो जो फंक्शन डिफाइंड होता है ना सेट ए से सेट बी में, ठीक है, तो सेट बी जो होता है ना, इसे पूरी कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। ये कोडोमेन होता है फंक्शन की, और ये वाली जो सेट होता है ये डोमेन होता है, ठीक है। और रेंज क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। अभी हमें डोमेन और कोडोमेन अच्छे से समझ में आ गया। तो मान लो कि एक फंक्शन ऐसा है, फंक्शन एफ, जो एन नेचुरल नंबर से आर में डिफाइंड है। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन की डोमेन हो जाएगा नेचुरल नंबर, एंड कोडोमेन कितना हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा इधर वाली सेट आर। और फंक्शन मान लो ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है कि फंक्शन की वैल्यू इनपुट जो लेना है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेना है। तो कोई भी नेचुरल नंबर नंबर लूंगी तो ये फंक्शन हमेशा ही वेल डिफाइंड होगा, कुछ भी लेके देख लो तो होगा ना। इसीलिए इसकी डोमेन हो जाएगी पूरी की पूरी नेचुरल नंबर, कोडोमेन तो इधर वाली सेट सिंपली हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या जो फंक्शन जो होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि फंक्शन होने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि जो फंक्शन है ना सेट ए से सेट बी में ये इसके सारे एलिमेंट को मैप करे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान लो इधर 1 2 3 एलिमेंट है और इधर कुछ ए बी सी है, तो फंक्शन ऐसा मैप हो सकता है कि इससे चला जाए और ये इस पे मैप हो, और सी एलिमेंट क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो फंक्शन होने के लिए मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था कि इस सेट के मतलब डोमेन के पॉइंट कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वेल डिफाइंड फंक्शन होने के लिए। लेकिन सेट बी में मतलब कोडोमेन के पॉइंट्स छूट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि सारे फंक्शन, कुछ फंक्शन ऐसे होगा कि बी के सारे ही पॉइंट्स को ले लेगा, कुछ फंक्शन ऐसे होगा कि बी के कुछ पॉइंट्स को अटेन कर रहा होगा, ठीक है। ये आगे एग्जांपल देखती हूँ। तो इसीलिए तो यही से आता है रेंज की कॉन्सेप्ट। ये तो ये पूरी की पूरी सेट को तो हम कोडोमेन बोलते ही है। और रेंज क्या हो जाता है, जो भी फंक्शन अपनी वैल्यू को अटेन करता है, मतलब यहाँ पे फंक्शन किस किस को मैप किया, सिर्फ ए एंड बी को मैप किया, तो रेंज हो गया ए एंड बी। एक क्लियर डायग्राम देखते हैं। मान लो कि ये सेट ए है एंड ये सेट बी, ठीक है, एंड तो ये 1 एलिमेंट ए से मैप्ड है, 2 बी को जाता है एंड 3 सी को जाता है। यहाँ पे डी एलिमेंट लेफ्ट हो गया। तो कोडोमेन तो सारा ही हो गया, सारा सेट बी, मतलब कोडोमेन क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कोडोमेन जो है वो हो गया ए बी सी डी, सारा सेट बी ही हो गया, ठीक है ना। एंड रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा फंक्शन कौन कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा है। तो फंक्शन जो मैप कर रहा है वो वैल्यू है ए बी एंड सी। तो क्या अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, तो कोडोमेन में ए बी सी डी है ना, तो रेंज जो है वो सबसेट हो जाता है कोडोमेन का। तो कभी कभी रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो जाए, हो सकता है, एंड कभी कभी ऐसा होगा कि रेंज इसमें कंटेन्ड होगा, ठीक है। तो यही होता है रेंज कोडोमेन। और डोमेन तो हमारी पूरी की पूरी ये ए सेट हो गई डोमेन, ठीक है। तो हम रेंज को अच्छे से लिख लेते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज होता है कि कोई भी फंक्शन मान लो सेट ए से बी में डिफाइंड है,
तो हो जाएगा द सेट ऑफ वैल्यूज, द सेट ऑफ वैल्यूज, द सेट ऑफ वैल्यूज टेकन बाई एफ, जो एफ के द्वारा जो वैल्यूज लिया जाता है इन सेट बी में इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड रेंज, राइट। और डोमेन के पॉइंट को हम प्री इमेज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेज। एंड रेंज के पॉइंट को हम इमेज भी बोलते हैं, ठीक है, रेंज को हम इमेज भी बोलते हैं। और एक चीज, ये जो रेंज होता है ना, वो ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन का होता है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करके कुछ फंक्शन देते हैं, उसकी रेंज और ये डोमेन देखते हैं कि क्या होगा। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगा? तो इसका ग्राफ क्या कैसा होता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ, मैं आपको, हाँ, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ हो गई, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला कि एक्स एक्सिस जो होते हैं वो हमेशा डोमेन की पॉइंट होता है, और वाई एक्सिस जो होता है फंक्शन की आउटपुट, फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है, तो यही ये रेंज की पॉइंट होते हैं ना। और पूरी की पूरी रियल नंबर जो होता है ना वो कोडोमेन, पूरी की पूरी वाई एक्सिस कोडोमेन हो गया, और इसमें फंक्शन जो भी वैल्यू को लेगा उसको बोलते हैं रेंज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि, तो ये फंक्शन जो है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये फंक्शन पूरी की पूरी वाई एक्सिस के जीरो से लेके इधर तक की ही पॉइंट ले रहा है, नीचे तो फंक्शन कहीं अटेन नहीं कर रहा है। मान लो कि हमारे पास ऐसा यहाँ पे पॉइंट है 1 2 एंड -1 एंड -2, तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा है इनफाइनाइट तक, है ना, ये अपना इनफाइनाइट तक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर मैं लू एक्स एक्सिस पे, और इस फंक्शन में अगर मैं पुट करूँ, मान लो y इज इक्वल टू 1 ही पुट कर दूं तो 1 आ जाएगा, -2 पुट कर दूं तो 4 आ जाएगा। तो डोमेन की कोई भी पॉइंट लूँ तो इसकी आउटपुट जो है ना वो हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू ही आ रहा है ना, हमेशा फाइनाइट वैल्यू ही आ रहा है। तो कोई भी ऐसा डोमेन की पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए फंक्शन वेल डिफाइन नहीं है, मतलब डिफाइन नहीं है, फंक्शन डिफाइंड हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसीलिए इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो पूरे की पूरे आर, मतलब पूरी एक्स एक्सिस हो जाएगी, मतलब पूरा रियल नंबर इसकी डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा जीरो से लेके इंफिनिटी। क्यों जीरो से लेके इंफिनिटी? जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो वाई, तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, जब वाई जीरो पुट करूंगी तो जीरो, मतलब जीरो, और फंक्शन जीरो वैल्यू ले रहा है। एंड फंक्शन एक्स जो है ना वो पॉजिटिव लू या फिर नेगेटिव लू, F1 लू तो भी 1, और एफ ऑफ -1 लू तो भी 1, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये हम देख सकते हैं ग्राफ से। फंक्शन कभी भी ऐसे नीचे है, नीचे कोई सा भी आउटपुट नहीं दे रहा है ना, तो नेगेटिव पार्ट में तो फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है एक्चुअल में वो रेंज होता है। और कोडोमेन तो पूरी की पूरी वो हो जाएगा, पूरी वाई एक्सिस हो जाएगा, है ना, तो कोडोमेन हो जाएगा पूरी रियल नंबर, ठीक है। वाई एक्सिस का जो क्या होता है ना, वाई एक्सिस हमेशा यूज किया जाता है फंक्शन की आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड एक्स जो होता है ना वो डोमेन देता है, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब हम एक ये देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कब डोमेन और कभी कभी डोमेन और रेंज इक्वल भी हो जाता है, तो हम उस पे देख लेते हैं। सारे फंक्शन जो होता है ना
ऑल फंक्शंस जो होता है वो रियल वैल्यूज को अटेन करे, ये कोई जरूरी नहीं है, कोई कर भी सकता है, कोई नहीं भी करता है। मतलब उसकी जो रेंज होता है ना वो स्मॉलर होता है कोडोमेन से। अगर हमारे पास ओ सॉरी, इसमें हमारे पास क्या है कि इधर वाले एक्स एक्सिस के इधर माइनस इंफिनिटी से जीरो के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं मतलब इमेज नहीं मिल रहा फंक्शन का, है ना। माइनस इंफिनिटी से जीरो में फंक्शन का इमेज है, प्री इमेज नहीं है। मतलब वाई एक्सिस अगर जीरो माइनस इंफिनिटी से जीरो है तो इसके लिए प्री इमेज नहीं है, मतलब किसी भी प्री इमेज के डोमेन के पॉइंट्स नहीं है, किसी भी डोमेन के लिए फंक्शन जो आउटपुट नेगेटिव अपना नहीं ले रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एक क्वेश्चन और लेती हूँ कि मान लो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसकी ग्राफ कैसा होता है। एक्स है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स है, मतलब फंक्शन को हम जनरली y इक्वल टू एक्स से मतलब एफ एक्स की जो फंक्शन है इसको हम y से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन में हमने x की वैल्यू को रखा, फिर जो y आया वो y एक्सिस पे ही तो इसके आउटपुट को लेते हैं, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये y, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स हम लिख देते हैं जनरली। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, इधर कोई भी x की पॉइंट ले लो, इधर फंक्शन अपनी वैल्यू यहाँ पे ले रहा है ना, कोई भी पॉइंट ले लो, तो डोमेन के हर पॉइंट के लिए इसका आउटपुट मिल रहा है, हमें इमेज मिल रहा है, कोई भी ले लो मिल रहा है, इधर भी देख लो, कोई भी डोमेन की पॉइंट ले लो तो हमें इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, y की कोई भी पॉइंट ले लूं, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लूं, y एक्सिस क्या दिखाता है, फंक्शन की आउटपुट, कोई भी वैल्यू ले लूं तो हमेशा इसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज हमें मिल रहा है। मान लो यहाँ वाली पॉइंट ले लो, इस पे ड्रॉ करो, तो यहाँ पे इसके कोरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज क्या है, यहाँ पे जाएगा कुछ एक्स एक्सिस, इधर हमें प्री इमेज मिल रहा है, डोमेन के पॉइंट्स मिल रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पूरे ही पॉइंट के लिए यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन कितना हो जाएगा, इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा पूरी की पूरी रियल नंबर। ठीक है, एंड रेंज जो है, रेंज हो जाएगा पूरा रियल नंबर, पूरा वाई एक्सिस आ रहा है मतलब पूरी रियल नंबर, एंड को डोमेन भी क्या है, पूरी की पूरी रियल नंबर। तो यहाँ पे रेंज और को डोमेन दोनों ही सेम है ना। और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, को डोमेन बड़ा है एंड रेंज छोटा है, रेंज सबसेट है इसका को डोमेन का। अब हम देख लेते हैं कि ये तो अभी तक तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा था जो पॉइंट पे, इसलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास फंक्शन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय एक्स दिया हुआ है, तो इसकी डोमेन रेंज एंड को डोमेन क्या होगा ये हम देखते हैं। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये ऐसा होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स, आपको ग्राफ की नॉलेज होना चाहिए। तो ये हो गया ऐसा, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ना जीरो के आसपास पे ये कोई भी वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा, अटेंड ही नहीं कर रहा कोई भी वैल्यू, ये इंफिनिटी की तरफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कहीं इनफाइनाइट पे जा रहा है, और इधर भी जीरो पे कोई वैल्यू नहीं ले रहा, ये अपना इनफाइनाइट तक बढ़ते जा रहा है कहीं, तो इसके डोमेन के और बाकी हर जगह ये अपना वैल्यू कुछ ना कुछ ले रहा है ना, हर जगह ये अपना आउटपुट दे रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जो इसकी डोमेन हो जाएगा वो सारे रियल नंबर होगा, बस जीरो नहीं होगा, है ना। एंड रेंज भी क्या हो जाएगा, रेंज भी हो जाएगा पूरी की पूरी रियल नंबर एंड माइनस जीरो, सॉरी, रेंज भी हो जाएगा पूरा रियल नंबर एंड माइनस जीरो,
आउटपुट में जीरो भी नहीं ले रहा क्योंकि जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज ही हमें नहीं मिला। कोई भी ऐसा वैल्यू अगर मैं ले लूं तो क्या ये जीरो होगा ये फंक्शन? कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। यहीं पे पुट कर दो, जब x इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो ये इनफिनाइट को जा रहा है, मतलब वैल्यू अटेन ही नहीं हो रहा है कहीं पे। तो इसीलिए कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जिससे कि ये फंक्शन जो है कोई भी ऐसे डोमेन की पॉइंट लेने पे हमें हमारे पास फंक्शन जीरो आउटपुट नहीं देगा, इसीलिए ये हमारे रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, एंड कोडोमेन तो पूरी रियल नंबर ही होगा, कोडोमेन तो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी रेंज क्या है, सबसेट है कोडोमेन का, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में जो हम देखेंगे वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, चल।